नाज़रीन, डिट चैनल के साथ में हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज बात करेंगे कि गुज़श्ता 2-3 माह से अवाम वापडा के बिलों को लेकर सरापा एहतजाज है, चूँकि बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफ़ा कर दिया गया है और इस बिलों पे बात होगी कि उस इजाफे की वजह क्या है। इसके अलावा नाज़रीन बात होगी कि वापडा में जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि लाइफलाइन कंज्यूमर, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर और अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर, ये तीनों कंज्यूमर्स क्या हैं और अगर आप किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं तो बिजली की फ़ी यूनिट आपसे वापडा किस तरह चार्ज करेगा, इस पर भी बात होगी। उसके अलावा बात होगी कि अगर मीटर रीडर लेट रीडिंग करते हैं तो उसके नुकसानात क्या हैं और वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाकर हम अपने वापडा के बिलों में कमी ला सकते हैं। तो नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को बटन प्रेस करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। सबसे पहले लाइफलाइन कंज्यूमर वो है कि जो गुज़श्ता 6 माह तक 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करे लगातार। प्रोटेक्टेड कंज्यूमर जो 200 या 200 से कम यूनिट्स इस्तेमाल करे उसे प्रोटेक्टेड कंज्यूमर कहते हैं और जो 200 से ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करे उसे अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर कहते हैं। देखें, अगर आप लाइफलाइन कंज्यूमर हैं वो तो बहुत कम यूनिट्स फ़ी यूनिट चार्ज होगा 3.47 रुपये। अगर आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं 200 या 200 से कम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पहली 100 यूनिट चार्ज होंगी प्रोटेक्टेड कंज्यूमर के लिए 7.74 और दूसरी 100 को ज़र दी जाएगी 10.6 रुपये। और अगर आप किसी भी माह 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल कर देते हैं तो आप अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, जो कि एक ज़्यादती है। चूँकि वापडा ने जब हमें सहूलत देना चाहिए तो हमें 6 माह मेहनत करनी पड़ी, एहतियात करनी पड़ी, तो तब जाके लाइफलाइन या प्रोटेक्टेड कंज्यूमर के कैटेगरी में हम आए। लेकिन इस कैटेगरी से निकाल के अनप्रोटेक्टेड में जब लेके आना हो तो सिर्फ 1 माह आप कहीं गलती कर जाएं या एहतियात ना करें तो आप अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन ये है कि जो बिजली के मीटर रीडर लेट आते हैं वो भी आपके लिए नुकसानदेह। जब वो लेट आते हैं 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर की कैटेगरी में फॉल कर रहे थे, लेकिन वो लेट रीडिंग की वजह से आप अनप्रोटेक्टेड में चले जाएंगे। लिहाजा आप आवाम आवाज़ उठाएं, वापडा अलकारान और उनके अफसरान के साथ मिलकर ये आवाज़ उठाएं कि मीटर रीडिंग जो है वो बर वक्त होनी चाहिए। जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं कि आप सबसे पहले कोशिश करें कि अगर मुमकिन हो और आसानी हो तो जहाँ पे 1 मीटर लगा है तो वहाँ पे 2-3 फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे मीटर आप अलग करवा लें, आपका बिजली का बिल कम आएगा चूँकि यूनिट्स कम कंज्यूम होंगे। जब जॉइंट में मीटर ज़्यादा यूनिट्स होते हैं तो आप बड़ी आसानी से अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं जिनमें बिजली की मोटर है और इस्त्री है, दीगर ओवन्स हैं, वो आप दिन को इस्तेमाल करें, रात पीक आवर्स में इस्तेमाल ना करें तो बिजली। और इसके अलावा आप देखें, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं तो कभी ये ना हो कि कोई लाइट या पंखा आप चलता हुआ छोड़ दें, चूँकि गैर ज़रूरी है। अब हालात ऐसे हैं, पहले बिल कम आते थे, जो बंदा अफोर्ड कर भी सकता है वो इसलिए बंद करे कि इस मुल्क में बिजली की कमी है। और जो लोग कंज्यूमर प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड के चक्कर में, उनको तो बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। गैर ज़रूरी अप्लाइंसेस आप बिजली में के प्लग्स में बाज़ात आप चार्जर है वो चलता छोड़ देते हैं, हालांकि वो बिजली कंज्यूम कर रहा होता है। दीगर बहुत सी अप्लाइंसेस हैं, LCDs हैं, जो आप ये नोट करते हैं कि वो प्लग में है, ऑन नहीं है, लेकिन वो बिजली कंज्यूम कर रही होती है। यहाँ पे हमने देखा कि लोग कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। ये बात नहीं है कि कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, नहीं। आप ये देखें कि एक जोड़ा जो आपको 4-5 हज़ार में, अगर आप उसकी कीमत और उसकी सिलाई वगैरह कॉस्ट करती है मर्दों में 5 हो गया, 6 हो गया, तो उस पर जो आप उसकी लाइफ टाइम में उस कपड़े की इस्त्री करते हैं जितनी उस जोड़े की उम्र है, तो मेरे हिसाब में उससे दुगनी कीमत आप उसकी इस्त्री पे कंज्यूम कर जाते हैं। लिहाजा जो यंग लोग हैं वो जीन्स वगैरह और टी शर्ट्स वगैरह और दूसरा तीसरा, और
जो एजेड लोग हैं वो वॉश एंड वेयर कपड़ों का इस्तेमाल करें। ये इसी तरह मुमकिन है कि हम अपने बिजली के बिलों में कमी ला सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे में अवाम अगर ख़ुद एहतियाती तदबीर नहीं करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत वक्त अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही है। कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।